हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया। मीडिया के बारे में हमने देखा कि किस तरीके से मीडिया के सोर्सेज जो है वो डेवलप्ड होते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। और साथ ही इंफॉर्मेशन कैसे सेटअप करते हैं मीडिया वाले और कैसे अपना एजेंडा सेट करते हैं, जो कि कई बार लोगों को जस्टिस दिलवाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं सेटिंग एजेंडा को थोड़ा डिटेल से। इसके बारे में बेसिकली मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ कि सेटिंग एजेंडा क्या है, थोड़ा इसको हम डिटेल से देखेंगे इसमें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट सेटिंग एजेंडाज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मीडिया वाले क्या करते हैं, पर्टिकुलर किसी हाईलाइट जो मुद्दा होता है उसको लेकर लोगों को अवेयर करते हैं और उसके बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो वो जो इंफॉर्मेशन होगी या फिर उसे हाईलाइट कर रहे हैं उसे हम कहेंगे सेटिंग एजेंडा, ठीक है बच्चों। सो द मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरीज टू फोकस ऑन एंड देयरफॉर डिसाइड्स ऑन व्हाट इज न्यूज़ वॉर्थी। यस, कौन सी काम की खबर है और कौन सी नहीं है, ये सारा देखना किसका काम है, मीडिया का काम है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, लास्ट वीडियो में शायद मैंने दिया था, एक मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि जैसे कोई भी न्यूज़ है, लाइक आपके स्कूल का कोई एनुअल फंक्शन है, ठीक है, उसमें उसको अगर टीवी पर दिखाया जा रहा है, न्यूज़ में उसको दिखाया जा रहा है या किसी मैगजीन में उसके बारे में आया है, तो उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड कौन होंगे? आप, ठीक है, आपके कुछ दोस्त या फिर आपके रिलेटिव्स, ठीक है, आपके स्कूल वाले। इसके अलावा कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा उसे पढ़ने में, ठीक है। लेकिन अगर उसी फंक्शन में आप इनवाइट करते हो किसी फेमस सेलिब्रिटी को, लाइक सलमान खान को, ठीक है, या फिर रणवीर सिंह को, ठीक है, या फिर आपके किसी भी फेवरेट हीरो को या फिर किसी भी फेमस हस्ती को अगर इन्वाइट किया जाता है, तो फिर वो न्यूज़ बन जाएगी ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक है। और फिर उसे देखने में सब इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, द एनुअल function at your school is unlikely to make the news, then but if a famous actor is invited as the chief guest, then the media might be interested in covering it. Yes, तो मीडिया वहाँ पर इंटरेस्टेड होगी उसे कवरिंग करने में, ठीक है। So the media influences our thoughts, feelings and actions and bring those issues to our attention. Yes, तो मीडिया हमारी थॉट को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। मीडिया वही जो है न्यूज़ हाईलाइट करती है जो हम तक पहुंचनी चाहिए, देन या फिर जिसमें लोग इंटरेस्टेड हैं। सो इट इज़ कॉमनली सेड दैट द मीडिया सेट्स द एजेंडा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, दैट मीडिया सेट्स द एजेंडा। सो very recently the media drew our attention to alarming levels of pesticides in cola drinks. Yes, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम देखें तो अभी कुछ टाइम पहले जो आपके कोका कोला जो ड्रिंक आती है, बहुत ही फेमस ब्रांड है ना, तो उसमें इस तरीके से न्यूज़ वालों ने दिया था कि इसमें काफ़ी हार्मफुल पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये खबर हम तक पहुंचाई थी मीडिया ने, ठीक है। जो कि अब देखो, ये लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कि कैसे जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं इनके थ्रू मीडिया चलता है, ठीक है। या फिर मीडिया को अगर कोई अपना एडवर्टाइज या अपनी खबर कोई देता है तो वो ये बिजनेसमैन ही होते हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से अपनी खबर उनको बेच रहे हैं ना, और वो हम तक पहुँचा रहे हैं मीडिया के थ्रू इस न्यूज़ को, ठीक है। तो उनके खिलाफ जाकर इतनी बड़ी न्यूज़ को हमारे सामने लाना, ठीक है, हमें अवेयर करना, है ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो मीडिया कई बार जो है इस तरीके के बोल्ड जो है न्यूज़ वो हमारे सामने ला के बोल्ड तरीके से जो है हमें अवेयर करता है। सो दे पब्लिश रिपोर्ट्स that indicated the high level of pesticides and does make us aware of the need to regularly monitor these colas according to international quality and safety standards. Yes, अगर देखें तो बहुत बड़ी न्यूज़ थी है ना, इसके अंदर हानिकारक जो है पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा था, तो ये हमें बताया गया मीडिया के थ्रू। दे डिड दिस डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स रेजिस्टेंस बाय बोल्डली डिक्लेयरिंग दैट कोलाज वर अनसेफ। या गवर्नमेंट के थ्रू उनको कोई इस तरीके से गाइडलाइन भी नहीं दी गई थी या फिर नहीं कहा गया था कि आपको ऐसा करना है नहीं करना है, फिर भी उन्होंने बहुत ही बोल्ड तरीके से जो है ये न्यूज़ सबके सामने लाकर रखी और लोगों को सचेत किया, है ना। तो इस तरीके से कई बार जो मीडिया जो है बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना, ठीक है।
So, there are several instances when the media fails to focus on issues that are significant in our lives. For example, drinking water is a major problem in the country. Yes, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों कि जो मेजर प्रॉब्लम है ना, मेजर इश्यूज है जिनके बारे में एक्चुअल में जनता को या फिर हम लोगों को पता होना चाहिए, वो कई बार मीडिया के थ्रू स्किप कर दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल लाइक एग्जाम्पल ड्रिंकिंग वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पीने का पानी. वो इतना ज़्यादा पॉल्यूट, कहीं एरिया में बहुत ही पॉल्यूट वाटर आता है ना, तो इतना दूषित पानी आता है जिसको पीकर काफ़ी लोग क्या होता है बीमार हो जाते हैं. तो उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, उसके बारे में न्यूज़ में छापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ को कई बार मीडिया के थ्रू स्किप कर दिया जाता है, जो कि गलत है. सो एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ पीपल सफ़र एंड डाई बिकॉज दे डू नॉट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर. यस, और इसी कारण से जो है काफ़ी हज़ारों लोग जो है वो ऐसे पानी से, दूषित पानी से मर जाते हैं. सो अ वेल नॉन इंडियन जर्नलिस्ट, देखो एक अनदर एग्जाम्पल और आ रहा है. इसमें बताया गया है कि एक बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट है ना, जाने माने जर्नलिस्ट, उन्होंने लिखा था अपनी मैगज़ीन में, किसी में लिखा था कि इस तरीके से जो भी मीडिया के थ्रू मैगज़ीन या फिर जो भी न्यूज़ दी जाती है, उसमें एक न्यूज़ थी जैसे कि ये फैशन शोज़ होते हैं जिनमें जो बिजनेसमैन्स होते हैं और काफ़ी पैसे वाले लोग होते हैं, ये अपने ब्रांड्स का, अपने जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं इनका वहाँ पर प्रेजेंटेशन इनकी करते हैं. ठीक है, तो एक मैगज़ीन जो आती है वो उसका जो फ्रंट कवर है वो एकदम मतलब इसका जो किसके बारे में, फैशन शो के बारे में उस मैगज़ीन के फ्रंट कवर पर दिया जा रहा था. ठीक है, उसी वीक एक और एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट कह लो या इंसिडेंट कह लो आप, कि मुंबई की जो स्लम्स थी, जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी, उनको हटाया जा रहा था, वहाँ के गरीब लोगों को बेघर किया जा रहा था. तो एक तो ये खबर थी और दूसरी खबर थी इस तरह के फैशन शोज़ की, है ना. तो उसको हाईलाइट किया गया और जो न्यूज़ थी कि लोगों को बेघर किया जा रहा है, उसको बिल्कुल भी जगह नहीं दी गई न्यूज़ में. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें बहुत ही गलत हो जाती है कि यहाँ पर जिनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी है ही नहीं, तो उनको हाईलाइट करके लोगों को उसके बारे में बताया जाता है, और जहाँ बेचारे गरीब लोगों का घर उजड़ रहा है उस न्यूज़ को उस न्यूज़पेपर में या मैगज़ीन में कहीं जगह नहीं दी जाती है ना. तो वही एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है. अ वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट रॉच ऑफ हाउ द फैशन वीक इन विच क्लोथ्स डिजाइनर शो दियर न्यू क्रिएशंस टू रिच पीपल फ्रॉम द फ्रंट पेज हेडलाइंस of all the newspapers while several slums were being demolished in Mumbai the very same week, and this was not even noticed. Yes, so जो स्लम्स थी जिनको हटाया जा रहा था उनको नोटिस तक नहीं किया गया, जहाँ पे ये जो न्यूज़ थी फैशन शो वाली, फैशन वीक वाली, ये एकदम हेडलाइन बन चुकी थी. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी कई बार देखने को मिलती है. सो as citizens of a democracy, the media has a very important role to play in our lives. तो मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में. ठीक है, सो अब देखिए, अब इस तरीके से जो लोग हैं जिनको स्किप कर दिया जाता है, तो भाई उनके बारे में या फिर उनको कोई इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से मिलेगी उनको. तो उनके लिए जो एक्टिव है दैट इज़ लोकल मीडिया. अब ये लोकल मीडिया क्या है भाई, सुनिए. जो कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो ऐसे लोगों के लिए एक्टिव हैं, जैसे कि फार्मर्स है आपके, है ना. अब फार्मर्स को नॉलेज चाहिए कि भाई उन्हें कौन से सीड्स जो है वो लगाए जाने चाहिए, या फिर भाई उनकी फसल ख़राब हो रही है तो उन्हें कैसे पेस्टिसाइड्स जो है अपनी फसल में यूज़ करने चाहिए. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, या फिर एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे कि कुछ लोग हैं, कुछ लोकल जो लोग हैं जिनके साथ में कुछ गलत हो रहा है, तो उनसे रिलेटेड अगर न्यूज़ है तो वो कौन पब्लिश करेगा, उसके बारे में लोगों को कौन अवेयर करेगा. तो उसके लिए कुछ कम्युनिटीज़ है जो एक्टिव रहती है ना, तो वो क्या करती है, लोकल मीडिया का काम करती है. कौन है इसमें, विद एग्जांपल हम देखते हैं. सो रिकॉग्नाइजिंग दैट द मीडिया विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग स्मॉल इश्यूज दैट इन्वॉल्व ordinary people and their daily lives, several local groups have come forward to start their own media. So several people use community radio to tell farmers about the prices of different crops. Yes, देखिए वो क्या क्या न्यूज़ देती है किसी भी क्रॉप्स की प्राइजेस के बारे में, एंड एडवाइज देम ऑन द यूज़ ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स. फार्मर्स को उनकी जो भी फील्ड्स है या फिर उनकी क्रॉप्स है उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये लोकल मीडिया प्रोवाइड करता है. ठीक है, और इस लोकल मीडिया के मेंबर कौन होते हैं, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के मेंबर इसके मेंबर होते हैं. ठीक है, और इसके रीडर्स कौन होंगे, वही
50s के रीडर्स होंगे जिनके लिए ये न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन है, लाइक फार्मर्स, ठीक है, और भी लोग हैं, देखिए कौन कौन है। सो अदर मेक डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स विद वेरी चीप एंड ईजिली अवेलेबल वीडियो कैमराज ऑन रियल लाइफ कंडीशंस। यस, उनके लिए काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई जाती है, ठीक है, जो काफ़ी कम बजट की फिल्म्स होती है जो पब्लिश की जाती है उन लोगों के लिए, ठीक है। सो अनदर एग्जाम्पल इज़ अ न्यूज़ पेपर कॉल्ड खबर लहरिया। यस, इसी तरीके से एक लोकल मीडिया का एग्जाम्पल हम देखें तो खबर लहरिया करके एक मैगज़ीन आती है बच्चों, ठीक है। ये कहाँ पर आती है? यूपी जो हमारा स्टेट है, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट है चित्रकूट, ठीक है। वहाँ पर 8 जो है दलित वुमेन्स है, उनके थ्रू ये मैगज़ीन चलाई जाती है। तो उन दलित लोगों के बारे में, उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में इसमें पब्लिश किया जाता है, ठीक है। So, Khabar Lahariya, which is a fortnightly that is run by 8 Dalit women in Chitrakoot district in उत्तर प्रदेश, ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इस तरीके की जो हाईलाइट चीज़ें हैं उनको तो आप बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठिए और उनको नोट कीजिए, ठीक है। सो रिटन इन द लोकल लैंग्वेज बुंदेली। यस, अब देखिए, अब ऐसी मैगज़ीन है और उसमें आप इंग्लिश में छाप रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है लोगों को। तो जिन लोगों के लिए आप छाप रहे हो तो उस जो लोग उस जिस लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, उसी लैंग्वेज में अगर बताओगे तो उनको ईजी रहेगा समझने में। तो लोकल जो लैंग्वेज है वहाँ की चित्रकूट की बुंदेली है, तो उसी लैंग्वेज में ये मैगज़ीन पब्लिश की जाती है। सो दिस 8-पेज न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ऑन दलित इश्यूज एंड केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड पॉलिटिकल करप्शन। यस, जो वुमेन्स हैं उनके थ्रू वायलेंस का और जो भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको लेकर इसमें छापा जाता है। और किसके थ्रू चलाई जा रही है भाई? जो 8 दलित वुमेन्स हैं उनके थ्रू चलाई जा रही है, ठीक है। सो द न्यूज़पेपर इश्यूज farmers, shopkeepers, panchayat members, school teachers and women who have recently learned to read and write. Yes, पढ़ता कौन है भाई इस मैगज़ीन को? वही वहाँ के जो फार्मर्स है, शॉपकीपर्स है, पंचायत मेंबर्स है, स्कूल टीचर्स और वुमेन्स जिन्होंने रिसेंटली लिखना और पढ़ना सीखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो लोकल मीडिया है वो वहाँ पर एक्टिव है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, नेक्स्ट जो सेट्स द एजेंडा की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होगी? द मीडिया डिसाइड्स व्हाट टू फोकस ऑन एंड इन दिस वे इट इज सेट द एजेंडास, ठीक है। मीडिया डिसाइड करता है कि भाई किस पे फोकस करना है और किस पे नहीं करना है ना, फालतू की न्यूज़ नहीं देनी है, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे सेट्स द एजेंडा। देन एक वर्ड और आया था सेंसरशिप, जो कि लास्ट वीडियो में भी हम देख चुके हैं। सेंसरशिप क्या था भाई? गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सी न्यूज़ जो है वो पब्लिक में आनी चाहिए और कौन सी नहीं आनी चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि ये न्यूज़ पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, इससे वायलेंस होगा या किसी भी तरीके से कुछ गलत इफेक्ट पड़ेगा, तो वो उस पर क्या गवर्नमेंट को राइट है उसे रोकने का पब्लिश होने से। इसी राइट को कहते हैं सेंसरशिप। और यही राइट लागू होता है कहाँ पर भाई? किसी भी मूवी या फिर म्यूजिक पर भी। So the government can at times prevent the media from publishing a story and this is called censorship, ठीक है। तो इस तरह की जो डेफिनेशन है, मतलब वर्ड की आप मीनिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई सेंसरशिप क्या है, सेट द एजेंडा क्या है, बस आपको मीनिंग आनी चाहिए, देन डेफिनेशन तो आप अपने आप ही बना लोगे, है ना, ठीक है। सो मीनिंग कब आएगी? जब आप मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनोगे तब आएगी, ठीक है। So nowadays media's close relationship with business often means that a balanced report is difficult to come by। लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें तो भाई बैलेंस जो न्यूज़ है वो आनी बहुत ही मुश्किल है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों मुश्किल है। जो भी बिजनेसमैन होते हैं, गवर्नमेंट होती है, इनका प्रेशर होता है किस पर? मीडिया पर। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर दैट द factual information that a news report provides is often not complete and can be one-sided। yes, तो ये important है कि भाई हम जो भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भाई वो फैक्चुअल न्यूज़ है या नहीं है, ठीक है। पूरी रिपोर्ट आपके पास आ रही है या नहीं आ रही है, वन साइडेड तो नहीं है न्यूज़, ठीक है। तो इस तरह की न्यूज़ हमारे पास में होनी चाहिए। और अगर आप ऐसी न्यूज़ पढ़ रहे हैं जो सिर्फ वन साइडेड है तो आप एक अच्छे रीडर, अच्छे जो है पाठक नहीं हैं, ठीक है। सो We therefore need to analyze the news by asking the following questions। तो भाई आपको पता कैसे चलेगा भाई ये न्यूज़ जो है वो कंप्लीट न्यूज़, एक बैलेंस्ड न्यूज़ है या नहीं है? जब भी आप न्यूज़ को पढ़ रहे हो तो आप खुद से क्वेश्चन कीजिए। क्या क्वेश्चन कीजिए? व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट। यस, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे इस रिपोर्ट से, ठीक है, इस न्यूज़ से। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, क्या छुपा लिया गया ना। सो फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज़ द आर्टिकल बीइंग रिटन।
यस। और ये जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हो ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं जब आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज बीइंग लेफ्ट आउट एंड व्हाई, और किसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लेफ्ट कर दिया गया और क्यों, ठीक है। अगर इस तरह की ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको उस न्यूज़ में मिल रहे हैं तो आप एक बैलेंस न्यूज़ पढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट आता है सोशल एडवर्टाइजिंग। बच्चों एडवर्टाइजिंग हमने देखा है कि पर्टिकुलर आप कोई मूवी देख रहे हैं या फिर कोई भी म्यूज़िक सुन रहे हैं टीवी पर, ठीक है, तो बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, वो सारे नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट है। लेकिन ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो आपको कोई मैसेज देता है, ठीक है, आपको कोई संदेश देता है, दैट इज़ कॉल्ड सोशल एडवर्टाइजिंग, ठीक है बच्चों। सो सोशल एडवर्टाइजमेंट्स रेफर्स टू एडवर्टाइजमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज दैट हैव अ लार्जर मैसेजेस फॉर सोसाइटी। यस, सोसाइटी के लिए एक मैसेज होता है उसमें, और किसके थ्रू दिया जा रहा है, वो गवर्नमेंट के थ्रू, और उसे हम क्या कहेंगे, सोशल एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि आप रोड पर चल रहे हैं, ठीक है, आप रोड पर चलते हैं तो कई बार आपको दिखता है कि रोड पर बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, दीवारों पर लिखा होता है कि संभल कर चले, ठीक है, लेफ्ट साइड चले, इस तरीके से आपको दिया हुआ होता है, तो वो सारे क्या हैं, सोशल एडवर्टाइजमेंट है। So the following is a social advertisement regarding crossing of manned and unmanned level crossings. Yes, देखिए इस तरीके से ये जो है होर्डिंग दिख रही है आपको, तो क्रॉसिंग के आगे लगी हुई है, अलर्टनेस इज द की टू सेफ्टी। यस, सतर्कता ही जीवन की क्या है, सुरक्षा की कुंजी है ना, की है। तो इस तरीके से जो है ये सोशल एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमें क्या देते हैं, मैसेज देते हैं, पूरी सोसाइटी को मैसेज देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऑल ओवर अगर हम समराइज़ करें चैप्टर में हमने क्या देखा बच्चों, कि किस तरीके से मीडिया के सोर्सेज टाइम टू टाइम चेंज होते हैं और डेवलप्ड होते हैं, और जैसे ही इस मीडिया ने एक तरीके से पूरी दुनिया को क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है। छोटा कर दिया मतलब इस तरीके से सिकुड़ थोड़ी गई दुनिया, नहीं, कोई भी न्यूज़ होती है, आप इंडिया में बैठे हैं और आपको अमेरिका की न्यूज़ पढ़ने को मिलती है, ठीक है, फट से जो है न्यूज़ वायरल होती है, किसके थ्रू, मीडिया के थ्रू, ठीक है। सारे मीडिया के सोर्सेज हम देख चुके हैं, और साथ ही मीडिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हमने देखे कि मीडिया कैसे एजेंडा सेट करता है, कैसे कई बार जनता को जो है जस्टिस प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। सेंसरशिप हमने देखा कि क्या है, ठीक है, साथ ही सोशल एडवर्टाइजमेंट और साथ ही बिजनेसमैन्स का रोल मीडिया में, है ना, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन आंसर्स का होगा, आप इतना अच्छे से देखिए, समझिए। थैंक यू सो मच।